वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन आईसीसी वर्ल्ड T20। कुछ क्रिकेट हो जाए और बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। उनमें से एक बड़ी अहम खबर यह है कि आज़म खान ने अपने इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट डिलीट कर दी हैं। बड़ा रेगुलर वो इंस्टाग्राम को अपना इस्तेमाल किया करते थे, यूज़ किया करते थे, लेकिन सारी पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी है। ज़ाहिर क्रिटिसिज्म उनको शायद बर्दाश्त नहीं हुआ। लोग उनको अक्सर उनके वेट के हवाले से काफ़ी जो है वो क्रिटिसाइज़ किया करते थे। वहीं एक बात ये भी आ रही है कि बाबर आजम ने भी एक वर्ड उनके बारे में इस्तेमाल किया कि ए गेंडा कदी नहीं सीधा होया। और शायद मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है। नसीम भाई इस पर ज़्यादा बेहतर बताएंगे। नसीम भाई सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या इस तरह के अल्फाज, किसी की बॉडी शेमिंग करना कैप्टन को बनता है? क्योंकि अब एक होता है, एक मजाक होता है कि हम तीन के बीच में हो रहा है, लेकिन अब हर जगह कैमरे लगे हुए होते हैं, तो आप नहीं समझते कि देखभाल के बात करनी चाहिए? देखभाल के बात करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि देखिए, इनकी आपस में दोस्तियां बहुत होती हैं। आप कमरे में बैठ के मजाक कर रहे हैं, आप किसी ऐसी लाउंज में बैठे हुए हैं कि जहाँ पे कैमरा नहीं है, लेकिन ग्राउंड में कैमरे मौजूद होते हैं। और कई सारे रिपोर्टर्स कवर करने के लिए गए हुए हैं टूर्नामेंट, वहाँ पे पाकिस्तानी लोग भी होते हैं और वो समझ में आ रहा होता है इंडिया और पाकिस्तानी ये दो ऐसे रिपोर्टर होते हैं। और ख़ास तौर पे इंडियन जर्नलिस्ट भी अब वहाँ पहुँच गए, वो कि वो इस वक्त अपनी टीम के साथ होंगे, लेकिन बात यह है कि जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तानी ग्राउंड में भी ज़्यादातर वही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन क्रिकेट एसोसिएशन को भी वो रन करते हैं। तो हमें अपनी बहुत कंट्रोल में रहते हुए बात करनी चाहिए। इवन कि अब तो पिच के ऊपर माइक लगे हुए। सरफराज ने अहमद ने तो वो जो कहा था उन्होंने कि तेरी माँ काले, तेरी माँ कहाँ बैठ के दुआ कर रही है। तो अबे काले, वो जिस तरह सरफराज बोलते हैं, तो उसके बाद पता चला कि उन पर बैन लग गया था 5 मैचों का इस चीज़ के ऊपर। तो आपको एहतियात करना चाहिए। और फिर आज़म खान को इतना दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। आज़म खान ने अगर ये पोस्टें डिलीट कर दी हैं तो ठीक है, आज़म आपका बहुत ज़्यादा ध्यान इस जानिब जाना भी नहीं चाहिए। आपकी जो परफॉर्मेंस है, देखें, हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, हमारे पास अब खिलाड़ी बदलेगा नहीं। हमारे जो ये 15 गए ना, हमने ये पूरा वर्ल्ड T20 इन्हीं 15 से खेलना है। अब यही साइम होगा, यही आज़म होगा, जो भी आउट ऑफ फॉर्म है, शादाब है, यही है। तो हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, देखिए 1992 वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ था कि जो 14 रुकनी टीम गई थी उसमें से 3 खिलाड़ियों ने तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया था, जाहिद फजल, वसीम हैदर और इकबाल सिकंदर। अब वो बाकी पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट 11 लड़कों से खेला था, उसमें पता चलता था 5 बॉलर में सलीम मलिक और जो एजाज थे वो आपकी बॉलिंग किया करते थे। वसीम अकरम थे, आकिब जावेद थे, मुश्ताक अहमद थे, इमरान खान खुद बॉलिंग किया करते थे, बाकी आप इनसे बॉलिंग कराया करते थे। पार्ट टाइम से आप ओवर पूरे कराते थे, क्योंकि आपके वो 3 आपको पता चल गया था कि ये नई टीम का हिस्सा बन सकते। तो हमने सबसे पहले अपना दुरुस्त कॉम्बिनेशन बनाना है, हमारा प्रॉपर कॉम्बिनेशन क्या होगा। और जहाँ तक बात है कि आज़म साहब आप इस जाने फोकस करें। और शरीफ भाई, एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एटलीस्ट वर्ल्ड T20 तक ये जो एंड्रॉइड मोबाइल होता है ना, ये अपने खिलाड़ियों को बहुत लिमिटेड वक्त के लिए देना चाहिए। छोटे वाले दे दें उनको, छोटे वाले दे दें, घर पे बात करनी है, मैसेज आपने फ़ोन करना है, आप मैसेज कर लें। आप ये ना करें, अच्छा उसका भी एक टाइम अगर आपने दिया है तो ठीक है भाई, 1 घंटा आपका एक स्लॉट है, इस दौरान में आप यूज़ कर सकते हैं, किसी की को बहुत ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त वर्ल्ड T20 में हर 5 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद एक मीम आ रही है खिलाड़ियों के बारे में। नसीम भाई, हम खिलाड़ियों की क्या बात करें, पीसीबी तो खुद पॉडकास्ट बना रहा है। एक जगह हमें मोहसिन भाई, मेरे हर दिल अजीज मोहसिन भाई कहते हैं कि 1 महीने तक कौम को क्रिटिसाइज नहीं करो। एक जगह पॉडकास्ट बन रहे हैं, फिर पॉडकास्ट में ऐसी बातें हो रही हैं कि जिसको ज़ाहिर है फिर उसको भी डिस्कस ना करें तो हम क्या करें। मुझे वो जो कल वाली बात थी उसमें देखिए, समी बन्नी साहब की जहाँ तक बात है, समी बन्नी साहब बहुत एक्सपीरियंस आदमी है, बहुत कई बड़े अखबार चैनल से वो वाबस्ता रहे, फिर ICC से वाबस्ता रहे। वो अगर इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चंस का अंदाज़ भी मुख्तलिफ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि समी भाई इतने तो समझदार हैं कि ये वाली बात ना दें। हो सकता है बाबर आजम थोड़े से डरे हुए हों पहले से ही, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किसी वर्ल्ड इवेंट में ख़राब होती है, सबसे बड़ा नज़ला गिरता है तो कप्तान के ऊपर। लेकिन अभी तो मैच ही नहीं खेला, अभी से क्यों डर रहे हैं? नहीं, लेकिन अभी तो कुछ हारे लेकिन नहीं वो है। मेरे ख्याल है पहले से बताना चाह रहे हैं, या तो वो डरे हुए इस बात से कि उन्हें लग रहा है कि टीम एक पेज पर नहीं है, उनके साथ जो खिलाड़ी पहले हुआ करते थे वो शायद उन्हें प्रॉब्लम का शिकार कर सकते हैं। हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ये जुमला ज़रूर डालना कि अगर हम एक होकर खेलेंगे तो फिर हमारे कारकर्दगी के ज़्यादा इम्कान दिखाई देते हैं। लेकिन जो भी कैप्टन, लेकिन बाबर अपनी पोजीशन क्लियर की। बाबर, आप कैप्टन हैं और थोड़ा सा ज़रा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। बिल्कुल, प्लेयर्स का आपस में मजाक होता है, हम भी अपने दोस्तों को 100 बातें बोलते हैं, लेकिन आप एक इंटरनेशनल इवेंट में गए हुए हैं जहाँ पे जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो वो बात फिर चुपती नहीं है।